चलिए सर जी शुरू करें। पिछली बार हमने पूरा इंट्रोडक्शन कर लिया था। इंट्रोडक्शन में हमने a1/a2 यानी कि x के कोएफिशिएंट, y1/y2 यानी कि y के b1/b2 यानी कि y के कोएफिशिएंट और c1/c2 यानी कि कांस्टेंट के बीच में रिलेशन देखा था। अगर तीनों इक्वल हो तो ऐसे इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्टिंग वो टोटल एक के ऊपर एक, दो जिसमें एक जान, हाँ सर कोइंसिडेंट लाइंस। फिर a1/b2 b1/b2 हो पर c1/c2 ना हो तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। और कुछ भी इक्वल्स ना a1/a2 b1/b2 हो तो पैरेलल, और तीनों इक्वल ना हो तो इंटरसेक्टिंग। और a1/a2 इज इनवर्स हो b1/b2 तो या b2/b1 तो परपेंडिकुलर। याद है ना ये केसेस? ठीक है। तो उसी के आधार पे हमें पूछा गया है कि यहाँ पे दो जोड़ी लाइंस हैं। ये दो जोड़ी लाइन पैरेलल है या सॉरी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, वो हमें बताना है। तो अगर इस लाइन को मैं इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। चलो यहाँ पे प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, तो 8 को इधर समझना तुम लोग। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन का a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो a1 क्या है? 4/3। वेरी नाइस, 4/3 सिर्फ, क्योंकि x तो कॉमन। a2 क्या है? 2 है ना? अच्छा सिर्फ एक। हाँ। ओके। फिर b1 कितना है? और b2 3। c1 कितना है? -8 नहीं? हाँ और c2 कितना है? -12। -12। तो तुम लोग मुझे बताओ a1/a2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a1/a2 b1/b2 और c1/c2। इसको सिंप्लीफाई करें, a1 की जगह पे क्या रखूं? 4/3 होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे b1/b2 यानी कि 2/3, c1/c2 यानी कि -8/-12। सिंप्लीफिकेशन करो, ऊपर के नीचे वाला नीचे, राइट? तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4/6। ये इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3। ये माइनस माइनस प्लस 8/12। रिड्यूस करो इसको और कम करो, तो 2 2 जा 2 3 जा 2/3 2/3 4 2 जा 4 3 जा यानी कि 2/3। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 यानी कि ये कौन सी लाइन हुई? तीनों रेशो इक्वल। कोइंसिडेंट। ये कौन सी लाइन हुई? कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती है? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। आई सी इनकंसिस्टेंट। आई सी कंसिस्टेंट। हाँ, सो दे आर कंसिस्टेंट। वो याद रहेगा ना, आई सी इंटरसेक्ट हो रही है, हाँ तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज हाँ। इजी? लिख लो। चलो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5th, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले तो इंग्लिश वर्ड से शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है? आपके स्कूल में कभी सब्स्टिट्यूट टीचर रहे हैं? एक टीचर को रिप्लेस करे दूसरा टीचर। राइट। अगर किसी एक की जगह दूसरा ले ले तो उसको सब्स्टिट्यूट टीचर बोला जाता है। ज़्यादातर प्रॉक्सी सेट करते वक्त सब्स्टिट्यूट टीचर्स आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ को लेना, हाँ या ना? तो इस मेथड में भी हमें यही करना है कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे इस सवाल में हमारे पास दो इक्वेशन है, एक को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1 और एक को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2।
अभी एक चीज ध्यान से समझो कि हम सब्स्टिट्यूट किसी को भी किसी में कर सकते हैं। आप चाहो तो इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या फिर वाइस वर्सा इक्वेशन 2 में से वैल्यू निकाल के 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बट आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने चाहिए ज़्यादातर अलग अलग प्रॉब्लम्स। जैसे कि अभी मैं दोनों ही चीज़ें कर सकता हूँ और दोनों से सही आंसर आएंगे, बट कौन सा तरीका मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा और तेज़ी से आंसर देगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है। तो तुम लोग मुझे बताओ कि इक्वेशन 2 में से 1 में सब्स्टिट्यूट करें या 1 में से 2 में, और क्यों? कोई तुक्का मिल रहा है? मैं आपको बताता हूँ। मैं 2 में से वैल्यू निकाल के 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इस माइनस को इस तरफ ले जाऊँगा तब मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और पॉजिटिव वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना ज़्यादा आसान है। तो इक्वेशन 2 में से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो √3 इंटू एक्स माइनस √8 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। मैं x को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो y को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इसको सामने भेज दूँ तो √3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू √8 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे x को एक्सट्रैक्ट करना है तो इसको वहीं पे रहने दीजिए, √3 को सामने भेजिए, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, √8 इंटू वाई डिवाइड बाई √3। तो इसकी वैल्यू जो है उसको 3 नंबर दे दीजिए और लेट अस सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट अस सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इंटू फ्रॉम 3 इंटू इक्वेशन 1। एक बच्चे ने मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि सर हमने 2 में से जो वैल्यू निकाली उसको वापस 2 में नहीं डाल सकते? वेरी नाइस। अगर इसको निकाल के वापस इसमें डाल दोगे तो सेम टू सेम वापस जो इक्वेशन था वही आ जाएगा। तो इसमें से एक्सट्रैक्ट करके हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्या है √8 वाई, तो यहाँ पे लिखो √2 इंटू एक्स की जगह पे हाँ √8 इंटू वाई अपॉन √3 प्लस √3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करूं, रूट कट नहीं। देखो जब भी बहुत सारे रूट्स हो ना तो रूट में जो कॉम्पोजाइट नंबर है उसको खोल दो। स्क्वायर रूट के अंदर कॉम्पोजाइट नंबर कहीं पे दिख रहा है, देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम, ये स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम, ये स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम, ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्पोजाइट, तो उसको खोल दे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 यानी कि 2 4 जा 8। वेरी नाइस। मैं पर फिर भी एक स्टेप ज़्यादा लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई √3 प्लस √3 इंटू वाई। हाँ या ना? आपको पता है ये 4 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, तो क्या मैं ऐसे लिखूँ √2 इंटू 2 इंटू वाई डिवाइड बाई √3 प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? ठीक है। √2 2 2 जा 4, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ 4y डिवाइड बाई √3 प्लस √3y इज इक्वल्स टू, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 मान लो, और 1 और √3 का एलसीएम लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो भी आपको सही लगे। मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे कर दूं और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में। तो इसको हम क्या लिखें, 4 1 जा
4y प्लस √3 3y अपॉन √3 वन जा √3 इज इक्वल्स टू 0। √3 0 के साथ जाएगा तो √3 मल्टीप्लाई 0 0 और 4y प्लस 7y अरे 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 0। 0 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें x कितना मिल गया? √8 अपॉन √3y और y कितना मिल गया? सही है, तो सॉल्यूशन सॉल्व। अच्छा, y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो ना। हाँ 0 ना, हाँ 0 ही आएगा सर। हाँ y की वैल्यू 0 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो x भी क्या हो जाएगा? 0। तो आपका सॉल्यूशन x, y इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। हाँ, स्टेप्स लिखने हैं, मैंने स्टेप्स नहीं लिखे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है पता है? लेट अस सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 और सब्स्टिट्यूट करने के बाद x की वैल्यू 0 डालनी है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन लिखना है x, y इज इक्वल्स टू 0, 0। सही है, पीछे आंसर वेरीफाई करो, गड़बड़ ना हो। चलो बेटा शुरू करें। अच्छा, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन 3.2 क्वेश्चन 1 का 6th। इसमें इक्वेशंस जो है ना वो रैशनल फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में है, जिसकी वजह से ना ज़्यादातर तकलीफ़ें होती हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि आप रास्ते में जा रहे हो, आपके पैर में कांटा लगा, तो आप लंगड़ाते लंगड़ाते अपनी मंजिल पे पहुंचोगे या कांटा निकालोगे और बाद में मंजिल पे जाओगे? लंगड़ाते लंगड़ाते नहीं जाओगे ना। तो जो चीज़ तकलीफ दे रही है ना उसको पहले से ही सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे क्या मैं इसका क्रॉस मल्टीपल लेके इसको सॉल्व कर दूँ तो चलेगा? ठीक है, सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा, बाद में हंसता हुआ नूरानी चेहरा। सही है। चलो 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y डिवाइड बाई 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू -2। तो 6 को सामने भेज दूं तो -12 लिख दूं तो चलेगा क्या? तो ये हो गया तुम्हारा नया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं दूसरे वाले को? 2x प्लस 3y अपॉन 6 को सामने भेजो तो 6 विल गेट कैंसल, तो विच इज इक्वल्स टू 13। ये हो गया आपका नया इक्वेशन 2। अभी टारगेट चूज करो, किसको कहाँ करना है सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट में से सेकंड करें ना, फर्स्ट में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो सही है ना, क्योंकि माइनस वहाँ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ज़्यादा कन्वीनियंट है। इसको करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सट्रैक्ट x फ्रॉम 1। एक में से x को एक्सट्रैक्ट करो, सो 9x इज इक्वल्स टू व्हाट? ये इधर गया तो मैं प्लस लिख दूं पहले, -12 डिवाइड बाई 9, सो x इज इक्वल्स टू 10y माइनस 12 होल डिवाइड बाई 9। ये हो गई हमारी वैल्यू नंबर 3। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको सब्स्टिट्यूट करें किसमें? सेकंड में ना, क्योंकि 1 में से एक्सट्रैक्ट किया है। सर जी ओके। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में से है ना? नहीं इन 2, 1 में से निकाला ना, तो 2 में सब्स्टिट्यूट करो। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू 10y माइनस 12 होल डिवाइड बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। चलो हौले हौले से सब्स्टिट्यूशन करवाओ, मतलब सिंप्लीफिकेशन करवाओ।
कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। 2 10s are 20y माइनस 24 होल डिवाइड बाई 9 प्लस 3y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 13 लिख दो तो चलेगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर हंसता हुआ नूरानी चेहरा, सही है। चलो 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, तो क्या मैं इसको 20y माइनस 24 एज इट इज लिख दूं। 9 3 27y होल डिवाइडेड बाय, हाँ सही है ना, 9 1 9 विच इज इक्वल्स टू 13 9 जा, तुम सोच के रखो तब तक यहाँ पे। चलो 20 प्लस 27 20 प्लस 27 20 प्लस 27 अच्छा 47y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 13 9 जा 117 प्लस 24 कितना? 141 श्योर होके बताओ। 17 और 20 37 37 और 4 141 डिवाइड बाई 47 y इज इक्वल्स टू 141 डिवाइड बाई 47 कट रहा है क्या कि नहीं? 3 जा करो तो 3 जा ना, तो y इज इक्वल्स टू 3। y की ये जो वैल्यू है उसको कहाँ पे सब्सटीट्यूट करें? इसको 4 नंबर दे दो। हाँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सटीट्यूट y इज इक्वल्स टू 3, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 में या 2 में, दोनों में कर सकते हो, ज़्यादा कन्वीनियंट जो लगे। 2 में इन इक्वेशन, अरे इसमें कर दो ना, इन इक्वेशन 3 डायरेक्ट है तो सही। सो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 10y माइनस 12 अपॉन 9, यानी कि 10 y की वैल्यू हमें मिल गई है 3 माइनस 12 अपॉन 9, 10 3 जा 30 माइनस 12 अपॉन 9, व्हाट इज 30 माइनस 12? 30 minus 12 18 अपॉन 9 इज व्हाट? 2 हाँ, सो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 तो x इज इक्वल्स टू 2 मिला और y इज इक्वल्स टू 3 मिला, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे x कॉमा y इज इक्वल्स टू 2 कॉमा 3, जो कि है आपका आंसर। सही है? हाँ सर, लिख लीजिए। वही ठीक है। चलो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 6th। अच्छा, एजेस वाले जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसका एक तोड़ समझो कि उससे ना किसी भी एज वाले प्रॉब्लम होंगे आपके हो जाएंगे, और वो है टेंसेस। क्या है? tenses। हाँ, इंग्लिश में टेंसेस पढ़े हैं आपने? हाँ, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे ना 3 टेंसेस में बना देता हूँ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कोई भी एज वाले प्रॉब्लम हो, ये आपका रामबाण इलाज होगा। ठीक है? FUTURE, हाँ सॉरी, फुटुट हो गया ना ये तो, फ्यूचर। ठीक है, और उसके बाद आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, उसके नाम साइड में इस तरफ लिख लो। तो कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे पास? जैकब और उसके पिताजी, नहीं उसके बेटा, तो जैकब और उसका बेटा सन। ठीक है, अभी जब भी आप लो ना वेरिएबल, तब प्रेजेंट एज के लो। तो मान लेते हैं कि जेकब की अभी की जो उम्र है वो x मान लो, और उसके बेटे की क्या मान लो? y। हमेशा प्रेजेंट एज ही लो। अभी 5 साल हैंस, हैंस का मतलब क्या होता है? बाद, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगर 5 साल की बाद की बात कर रहे हैं, तो जेकब की उम्र क्या हो जाएगी फ्यूचर में? x प्लस 5, और उसके बेटे की x plus 3, y plus 3, sorry, y प्लस 5, 5 साल बाद। 5 साल बाद की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों की 5 ही बढ़ेगी। ठीक है, अभी वो क्या है, वो स्टेटमेंट बाद में समझते हैं। 5 years ago
का मतलब क्या होता है? 5 साल पहले। पास्ट, भूतकाल ना। हाँ, तो 5 साल पहले जेकब की एज कितनी हो जाएगी? x minus 5 और बेटे की? y minus 5। ठीक है, तो ये हमारा रामबाण था। अभी हम स्टेटमेंट के हिसाब से इक्वेशन बना जाते हैं। पहले की बात है फ्यूचर की, मतलब इसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो 5 साल के बाद जेकब की उम्र अपने बच्चे से 3 गुना हो जाएगी। जेकब की उम्र अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? जेकब की उम्र अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। जेकब की उम्र, जेकब्स एज विल बी 3 times his son's age। जेकब की उम्र क्या है? x plus 5 इज इक्वल्स टू 3 times। बेटे की क्या है? y plus 5। इसको सिंप्लीफाई करें, सो x plus 5 इज इक्वल्स टू 3y plus 15। सब कुछ लेफ्ट में ले लो, सो x minus 3y plus 5 minus 15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 की बात करो, वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रहा है? 5 years ago, यानी कि इसकी बात हो रही है पास्ट की, जेकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। क्या मैं ऐसे लिखूं? जेकब की जो उम्र है वो 7 टाइम सन की उम्र है। जेकब की उम्र कितनी थी? x minus 5 और 7 टाइम्स उसके बेटे की y minus 5। सिंप्लीफिकेशन करो, x minus 5 इज इक्वल्स टू 7y minus 35। सब कुछ लेफ्ट ले लो, 7y minus 5 plus 35 इज इक्वल टू किस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा ना सर, तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस प्लस 30। हाँ बड़े वाले की साइड प्लस 30 ना। सो प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कैसे सॉल्व करना है बताया नहीं है, तो सबसे बेस्ट आपको कौन से लगते हैं? और क्या सस्ता पड़ेगा? x को एलिमिनेट कर सकते हो ना। हाँ, तो लिख दो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। हम क्या लिखे? x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और दूसरा है x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। माइनस प्लस माइनस, सिंप्लीफिकेशन करो, x विल गेट कैंसल, माइनस 3 प्लस 7 4y माइनस 10 माइनस 30 प्लस 40 माइनस 40 इक्वल्स टू 0। माइनस 40 को सामने भेज दो, प्लस 40, सो 4y इज इक्वल्स टू 40, सो y इज इक्वल्स टू व्हाट? 10। तो बेटे की उम्र अगर 10 है तो पिताजी की उम्र क्या है? इसको सब्स्टिट्यूट करो। हाँ, 1 में करे कि 2 में करे? हाँ, लेट अस सब, इसको 3 नंबर दे देता हूँ। लेट अस सब वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू कितनी है y की? x माइनस 3 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 40। सही है ना? तो पिताजी की उम्र 40 साल है। तो इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं ना साथ में। 5 साल बाद 3 गुना है क्या? 5 साल बाद 3 गुना है क्या? 5 साल बाद पिताजी कितने के हो जाएंगे? 5 से 45 और बेटा जी?
15 3 जा, हाँ आ गया। और 5 साल पहले की बात करो, हाँ, तो 35 5 5 7 जा 35, मतलब हमारा आंसर सही है। तो इसको लिखना है सो x, y इज इक्वल्स टू 40, 10, जो कि है आपका आंसर। लिख लो। इजी। हाँ इजी। ज्यादातर एज वाले प्रॉब्लम इसी तरीके से आप करिएगा। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 2 का सेकंड, सिमिलर वैसा ही जैसे अभी वो जैकब के जैसा था वैसा ही है। तो जैसे मैंने बताया कि जब भी एजिस वाले प्रॉब्लम हो तो टेंसेस का इस्तेमाल करो। कितने टेंस है इसमें? पास्ट, थोड़ी जगह छोटी पड़ेगी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कितने कैरेक्टर्स है इसमें? दो, नूरी और सोनू, नूरी और सोनू। अच्छा, यहाँ पे 2 टाइमलाइंस की बात हो रही है। पास्ट टाइमलाइंस कितनी पास्ट में है? 5 years अगो, यानी कि -5 years में है। और फ्यूचर कितने फ्यूचर में है? 10 years, यानी कि +10 साल में है। मान लेते हैं कि नूरी की प्रेजेंट की एज x है और सोनू की प्रेजेंट की एज y है। तो 5 साल पहले क्या होगा नूरी में? x -5 और सोनू y -5। अगर फ्यूचर की बात करें तो x + 10, सॉरी x + 10 और y + 10। चलो, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? कितने साल पहले की बात है? पास्ट की बात है ना? हाँ। तो 5 साल पहले, मतलब इसकी बात हो रही है 5 साल पहले की। नूरी जो है वो सोनू से थ्राइस थी। कितने टाइम? थ्राइस। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, नूरी इज इक्वल्स टू थ्राइस सोनू, नूरी इज इक्वल्स टू 3 times सोनू, हाँ या ना? ठीक है। नूरी कितने की है? x -5 इज इक्वल्स टू 3 times y -5, हाँ या ना? सिंप्लीफिकेशन करो, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। सो x -5 इज इक्वल्स टू व्हाट? 3y -15। सब कुछ लेफ्ट में ले लो। x -3y -5 + 15 यानी कि +10 ना, +10 इज इक्वल्स टू 0। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कैसे करें? नूरी कितने टाइम्स है? ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना ना। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, नूरी जो है वो 2 गुना है सोनू से। नूरी कितनी है फ्यूचर में? x + 10 और सोनू है 2 times y + 10। सिंप्लीफिकेशन करो, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। सो x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20। सब कुछ लेफ्ट में ले लो। x - 2y + 10 - 20 यानी कि -10 इज इक्वल्स टू 0। इसको दे दो तुम इक्वेशन नंबर 2। इसमें कुछ बताया नहीं गया है तो एलिमिनेशन विल बी ऑलवेज बेस्ट। तो x - 3y + 10 इज इक्वल्स टू 0 बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, अगर एलिमिनेशन मेथड की बात करें तो x - 3y + 10 इज इक्वल्स टू 0 और x - 2y -10 इज इक्वल्स टू 0। x को एलिमिनेट करना चाहते हो? राइट ना? तो साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस प्लस, तो +x और -x विल गेट कैंसिल। -3y + 2y, -3y + 2y, -3 + 2 -y और +10 + 10 +10 + 10 +20 +20 is equals to what? 0. So y is equals to what? 20, हाँ या ना? इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3।
इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट किस में करें, 1 में या 2 में? हाँ, सब इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो 3 में से 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 3 टाइम्स 20 प्लस 10 equals to 0. So x minus 60 plus 10 is equals to 0. So x minus 50 is equals to 0. So x is equals to 50. नूरी जो हमें छोटी लग रही थी 50 साल की महिला है, ठीक है। तो नूरी 50 साल की है, x, y is equals to 50, 20 50, 20। पर कभी भी यहाँ पे रुक मत जाओ, वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो करो 5 साल पहले 45 15 3 टाइम्स है, तो हमारी बात सही है 5 साल पहले की। अभी 10 साल बाद 30 60 30 60 2 टाइम्स है। तो हमारा सवाल जो है वो, जवाब जो है वो सही है, लिख लो, ठीक है। जो करेक्शन था वही किया। तो मुझे नेक्स्ट बताओ कौन सा करना है। चलिए एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 2 का 5th लैंडिंग लाइब्रेरी। अच्छा, लैंडिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, भाड़े पे देना, उधार देना। लैंड का मतलब ही होता है उधार। तो अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। कोई एक लाइब्रेरी है जिसने ये नियम बनाया है कि पहले 3 दिन तक तो फिक्स चार्ज लगेगा। कितना? फिक्स चार्ज लगेगा, और उसके बाद हर दिन का एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज लगेगा। अभी वो दोनों चार्ज अलग अलग है, फिक्स चार्ज अलग है और एक्स्ट्रा चार्ज अलग है। सरिता एक लड़की है जिसने कोई किताब ली थी 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज उसको लगा, बाकी के 4 दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगा। तो कुल मिला के जब वो बुक वापस देने गई तब 27 रुपये उसको देने पड़े। वहीं पे एक दूसरी लड़की थी, सुसी। हाँ, सुसी। तो सुसी जो है उसने 5 दिन के लिए किताब रखी थी। कितने के दिन के लिए? जिसमें से 3 दिन का तो उसको नॉर्मल फिक्स चार्ज लगा और बाकी के 2 दिन का उसको कितना लगा? एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज। हाँ, एक्स्ट्रा चार्ज लगा और कुल मिला के उसके 21 रुपये हुए। तो बताइए भैया कि फिक्स चार्ज कितना है 3 दिन का और हर एक दिन का चार्ज कितना है? ठीक है, तो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज जो है उसको मान लेते हैं कि वो x है। यहाँ पे लिख देता हूँ लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ कोर्स फॉर फर्स्ट 3 डेज। 3 दिन का कुछ लेना देना नहीं है। आप चाहो तो लिख सकते हो फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पर मैं कंसिडर करके ही चलता हूँ तो लिख लेते हैं। चलो, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इज x। मान लेते हैं कि पहले दिन का जो चार्ज है, पहले 3 दिन का, वो x है। और एडिशनल चार्ज जो है वो मान लेते हैं कि y है। ठीक है, यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हमारे पास है। कौन कौन से? सरिता और सुसी। ठीक है, तो सबसे पहले सरिता की बात करते हैं। सरिता। अच्छा, यहाँ पे जो टी के बाद एच है ना, वो ज़्यादातर साउथ, हाँ साउथ जो होता है ना वहाँ पे वो टी के बाद ए नहीं लगाते, एच के बाद ए लगते। तो सरिता तो मोस्ट प्रोबेबली साउथ इंडियन होगी। तो सरिता की कंडीशन है, सरिता कितने दिन के लिए बुक रख रही है? 7 दिन में। तो उसको फिक्स चार्ज तो एक्स देना ही पड़ेगा 3 दिन का। बचे कितने दिन? 4 ना, तो प्लस 4 दिन बचे और हर एक दिन का कितना देना पड़ेगा? y। कुल मिला के उसके कितने रुपए हो रहे हैं? 27। सही है, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। अब बात करते हैं सुसी। हाँ,
तो सुशी को भी पहले 3 दिन का तो x देना पड़ेगा, और बाकी बचे कितने दिन? 2 दिन, क्योंकि वो 5 दिन के लिए ले रही है, तो 2 दिन का y रुपए खर्चा देना पड़ेगा, और उसको कितने दे रुपए देंगे? तो ये हो गए 21, इक्वेशन नंबर 2। अभी इसको एलिमिनेट करना ही सबसे बेस्ट है, तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन मेथड के द्वारा x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। एलिमिनेट क्या करूं? x माइनस माइनस माइनस, x and x will get cancel, 2y 4y minus 2y, 27 minus 21 6 हो जाएगा, सो y इज इक्वल्स टू 3। हाँ, तो ये एडिशनल चार्ज 3 रुपए हैं, ठीक है। अभी फिक्स चार्ज हमें ढूंढना है, तो y को कहाँ पे सब्सटीट्यूट करें? फर्स्ट में इसको दे देते हैं 3 नंबर, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। तो 1 हमारे पास क्या है? x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो 3, सो x प्लस 4 कॉमा 3 इज इक्वल्स टू 27, सो x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27, सो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 15। पक्का? हाँ तो फिक्स चार्ज 15 है क्या? हाँ 15 है। हाँ ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन क्या हुआ? x कॉमा y इज इक्वल्स टू व्हाट? 15 3 कॉमा 15। हाँ, तो अभी आप बताओ, इसको वेरीफाई करो। आप तुम सरिता बन जाओ, तुम सुशी बन जाओ। मुझे सही था। चलो सरिता और सुशी तुम बन गए। अभी मान लो तुम सरिता हो, ठीक है, तो तुमने कितने दिन के लिए बुक ली थी? 7 दिन के लिए। अभी फिक्स चार्ज 15 है, मतलब 1 दिन का 5 रुपये फिक्स चार्ज हुआ, 3 दिन के लिए 15, ठीक है, एडवांस डिपॉजिट। तो 3 दिन का 15 तो तुम्हें लग गया, बचे कितने दिन? 4 दिन, और हर एक दिन का 3 4 3 जा 12 हाँ 15 प्लस 12 27 हो गया। अभी तुम सुशी बन जाओ, ठीक है। तुमने ली थी बुक 5 दिन के लिए, 5 ही है ना? हाँ, तो पहले 3 दिन के 15, और बचे कितने? 2 दिन, 1 दिन का 3 रुपया, तो 2 दिन का 6, 15 6 21। मान लो सरिता और सुशी के अलावा सुमित्रा कोई तीसरी लड़की है। कौन? सुमित्रा कोई तीसरी लड़की है जो 20 दिन के बाद बुक लौटाती है। कितने? 20 दिन, 20। तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 20 हाँ, 17 15 तो हो गया 3 दिन का, 17 थे 3 जा 93 देखो 17 3 जा कितना आ गया? 51। 17 3 जा 51 ना? 3 जा करना है। आप तो 3 जा ही ना, 3 रुपए 1 दिन का। हाँ, हाँ, तो कितना हुआ? 51 ना? 51 हाँ, 51 प्लस 15। 51 प्लस 15 हाँ, 51 प्लस 10, 61 प्लस 5, 66, 66। कहाँ 90? ठीक है, तो सुमित्रा के पैसे लुटवा देते थे। तो और कोई है या आज के लिए यहीं तक रखें? खत्म हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई नहीं है और? वो है, वो उसके आने के बाद। हाँ